दरों की बात हम कर रहे हैं तो इसको और आगे बढ़ाते हुए कि अगर हार्ट डिजीज का सही समय पर अगर इलाज ना किया जाए तो क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं कि ये भी रिस्क रहता है। और क्या हार्ट डिजीज को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कुछ बदलाव करें हम अपने जीवनचर्या में और मेडिकल इंटरवेंशन से रिवर्स किया जा सकता है क्या, मतलब पूरी तरीके से कोई व्यक्ति इससे बाहर निकल पाए, ऐसा संभव है? मैं आपके दोनों सवाल के दोनों हिस्सों का जवाब देता हूँ। पहली चीज़ तो समय पे इलाज ना लें तो क्या हो सकता है। तो पहला तो सडन डेथ, सीवियर, सबसे ख़राब चीज़ तो ये हो सकती है कि मरीज़ की मृत्यु हो सकती है। उसके अलावा जान बच भी जाए और सही समय पे इलाज हो जाए तो कई दफ़े व्यक्ति नॉर्मल भी हो सकता है। हार्ट अटैक में गोल्डन आवर बोलते हैं हम फर्स्ट आवर को। अगर फर्स्ट आवर में इलाज मिल गया, नाड़ी खुल गई, खून का दौरा वापस चालू हो गया, किसी भी तरह से दवाई से, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या नेचर भी कभी कभी खोल देते हैं, तो वो पर्सन वापस पूरी तरह नॉर्मल भी हो सकता है। बट ज़्यादातर केसेज में ये नहीं हो पाता, बहुत सारे कारण हैं इसके। तो जब हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक हो जाए तो हार्ट कमज़ोर हो जाता है। बाद में लाइफ लॉन्ग व्यक्ति का अगर हार्ट कमज़ोर रहे तो चलने फिरने से, सांस फूलने का और वर्क कैपेसिटी कम होना, ये सब हो सकता है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्या हम हार्ट डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं पूरी तरह से? जी। तो देखिए, अगर हम नाड़ियों के अंदर जमे हुए प्लाक या कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये एक मिथ है कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, हम उसके करैक्टर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा वाला प्लाक है, हम कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें, लाइफ स्टाइल बदलें, स्मोकिंग छोड़ दें, डायबिटीज़ कंट्रोल करें। डॉक्टर समीर, मैं एक इसमें मेडिकल टर्म का इस्तेमाल करना चाहती हूँ और इसको बड़ी इजी लैंग्वेज में समझाइएगा हमारे दर्शकों के लिए। मिनिमल इन्वेसिव हार्ट सर्जरी ये क्या होती है और कैथेटराइजेशन जो प्रक्रिया है और स्टेंट प्लेसमेंट, उससे कैसे ये भिन्न है? मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी वो एक बाईपास सर्जरी होती है जिसमें आप एक छोटा सा चीरा लगा के खुद हृदय की धमनियों को अपने बाकी धमनियों से जोड़ सकते हैं और बाईपास कर सकते हैं ब्लॉकेज को। जैसे आप देखिए, शहर में अगर बहुत ज़्यादा रुकावट है तो ऊपर से एक बाईपास रोड बना दी जाती है, तो उसी प्रकार से अगर नस में रुकावट है तो एक बाईपास ग्राफ्ट लगा दिया जाता है ताकि हार्ट के मसल को सप्लाई चलती रहे। ये काम कार्डियक सर्जन्स करते हैं। कैथेटराइजेशन दिल की नसों की जांच होती है जिसको हम एंजियोग्राफी बोलते हैं। मोस्टली आजकल हम हाथ की नसों से चेक कर लेते हैं, बहुत बारी पैर की नसों से भी चेक करते हैं। तो उससे हमें ये पता लगता है कि ब्लॉकेज कितनी है और कहाँ कहाँ है। अगर ब्लॉकेजेस मल्टीपल हैं, मल्टीपल जगहों पे हैं, पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो ऐसे में यूजुअली बाईपास सर्जरी एक बेटर ऑप्शन होता है। अगर सिंगल वेसल डिजीज़ है, छोटी ब्लॉकेजेस हैं, मल्टीपल जगहों पे नहीं हैं, डिफ्यूज डिजीज़ नहीं है, तो एंजियोप्लास्टी या स्टेंट प्लेसमेंट एक अच्छा ऑप्शन होता है। कई बारी मल्टीपल स्टेंट्स भी हम लगा सकते हैं अगर पेशेंट की ब्लॉकेजेस स्टेंट लायक हैं। और आजकल नए अच्छे स्टेंट्स आए हैं जिसको हम मेडिकेटेड या ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स बोलते हैं, जिनके ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रुकावट के चांसेस कम होते हैं। दवाइयाँ बेटर हो गई हैं। आजकल हम इमेजिंग स्टडीज़ से, जिनको हम इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड या ओसीटी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी बोलते हैं, उसमें हम एक कैमरे की तरह से हार्ट की नसों को अंदर से भी देख सकते हैं और स्टेंटिंग कर सकते हैं। कई बारी पेशेंट्स की मल्टीपल डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ होती है, बट वो बाईपास सर्जरी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में मल्टीवेसल एंजियोप्लास्टी भी की जा सकती है। तो इस चीज़ का कोई एक क्लियर कट इलाज नहीं है, क्लियर कट सोल्यूशन नहीं है कि बाईपास बेटर है या एंजियोप्लास्टी बेटर है। ये हमारे को पेशेंट को देख के उस सिचुएशन में डिसीजन लेना पड़ता है कि बेस्ट क्या है। हाँ, अगर पेशेंट को एक्यूट हार्ट अटैक हुआ है और वो पहले घंटे में आपके पास पहुंच गए हैं, तो एक्यूट हार्ट अटैक में हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, दिल की नसों को चेक करते हैं और जो नस ब्लॉक्ड है जिसने हार्ट अटैक किया है उसको एंजियोप्लास्टी के द्वारा सॉल्व करते हैं। उस समय इमरजेंसी बाईपास सर्जरी एक बहुत रेयर चीज़ है जो कि बहुत हाई रिस्क भी होती है और पेशेंट्स टॉलरेट नहीं करते। अगर अनस्टेबल एंजाइना है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, तो हमें दोनों को बैलेंस आउट करके डिसाइड करना पड़ता है कि किस पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट बेस्ट है। ठीक है। अब डॉक्टर विबुध, हम हार्ट अटैक की बात रेगुलर कर रहे हैं सर। अब मैं ज़रा कार्डियक अरेस्ट, जो ये भी एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, दोनों सिमिलर है या अलग अलग है, इनमें अंतर है और दोनों ही स्थितियों में जीवन कैसे बचाएं? इम्पॉर्टेंट है दोनों को समझना, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। इंडिया कैपिटल है कार्डियोवास्कुलर डेथ की, और हमारी नॉलेज इन दोनों चीज़ों, जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, बहुत ही कम है जनरल लोगों के बीच में। हार्ट अटैक जो होता है, बेसिकली जो हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, अगर उसमें रुकावट आए तो जो वो आर्टरी हार्ट के जिस एरिया या मसल को सप्लाई करती है
उसको डैमेज करती है। हार्ट अटैक उसे कहते हैं। जी। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट होता है जब हार्ट अपना काम करना बंद करते। वो हार्ट अटैक के बाद भी हो सकता है और बहुत सारे अन्य कारणों से भी हो सकता है। Okay. बट सिम्टम दोनों के डिफरेंट है। हार्ट अटैक अगर हो रहा है, आपकी ब्लड सप्लाई अफेक्टेड है, आपके सिम्टम्स होंगे छाती में भारीपन, पसीना, स्वेटिंग, सांस लेने में दिक्कत। ठीक। कार्डियक अरेस्ट होगा तो पेशेंट होगा अनरिस्पॉन्सिव, यानी बेहोश हो गया, सांस उसकी बंद हो रखी है, पल्स आपको मिल नहीं रखी है। इंपॉर्टेंट है इन दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करना। अगर किसी को छाती में भारीपन हो रहा है, कुछ जगह हालांकि गाइडलाइंस प्रिवेंटेड ये नहीं है रिकमेंडेड, बट टैबलेट का यूज़ करते हैं, चबा के उसको लोग कहते हैं कि ले लेना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंडीशन पे आप तुरंत अपने निकटवर्ती चिकित्सक से परामर्श लें। होता है हिंदुस्तान में ये कि वो गोल्डन आवर राय में, क्रॉस कंसल्टेशन में, सेकंड ओपिनियन में वो टाइम निकल जाता है और फिर उसका हम जो असर है वो पूरी जिंदगी झेलते रहते हैं। बिल्कुल। कार्डियक अरेस्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपनी पॉपुलेशन के लिए, वो है बायस्टैंडर्ड सीपीआर। बायस्टैंडर्ड सीपीआर जो एक मूवीज़ में हमारा सीपीआर है कि सांस दी जा रही है और छाती में दबाव जा रहा है, बायस्टैंडर्ड सीपीआर डिफरेंट होता है। बायस्टैंडर्ड सीपीआर में जो रिकमेंडेशन है, पहली बात तो यह है कि अगर आपके सामने कोई आदमी अचेत अवस्था में गिरा हुआ है, अपना काम मेंटेन रखें, जी। हेल्प के लिए कोई आसपास हो उसको बुलाएं। थर्ड, उसकी छाती का कंप्रेशन देना है आपको दोनों हाथों से। 1 मिनट में 100 से 120 की रफ्तार होनी चाहिए कंप्रेशन की, और 2 इंच एटलीस्ट छाती नीचे जानी चाहिए और समतल सरफेस पे अपना करना चाहिए। बिल्कुल। और अब डॉक्टर आरिफ, अब वहाँ मैं इसमें जोड़ते हुए